आदिवासी आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 आदिवासी एकता 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 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदर्शन था, क्या कहना चाहेंगे उसके? आज जो आदिवासी का धरना प्रदर्शन था उसका विषय था कि धर्म कोड कॉलम में जो है हम लोगों का भी एक कॉलम दिया जाए। पहले अन्य था उसको हटा भी दिया गया है जिसका हम विरोध भी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये था कि हमारी भाषा जो हमारी जो भाषा है गोंडी भाषा है जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा के समय का भाषा है वो पुरातन काल से पहले का भाषा है। उस भाषा को जो है 8वीं सूची में लागू किया जाए इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था। मदन प्रसाद गुंड मेरा नाम हुआ। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनजाति प्रकोष्ठ के। क्या सवाल है आपका? कि इस स्वरूप को बनाने में आदिवासियों ने 65% जमीन दिया था जब यह देश आज़ाद हुआ था। 17 जुलाई 1947 को जब लास्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन। आदिवासी इस देश के मालिक हैं, इस धरती के मालिक हैं जो प्रकृति पूजक होते हैं। इस मालिक को कोई स्थान नहीं दिया गया। मैं राष्ट्रपति महोदय से यही निवेदन करूंगा कि इस आदिवासी समुदाय को, इस जनजाति समुदाय को जो देश के कोने कोने में है, यही नहीं अन्य महाद्वीपों में भी आदिवासियों की जनसंख्या बहुल्य है और सभी देशों में आदिवासी प्रकृति पूजक होते हैं। और हम यही मांग करते हैं कि आदिवासी को ट्राइब जो कोड है, धर्म कालम कोड, उसको दिया जाए। भील, मीना, आपके अरुणाचल से, हिमाचल प्रदेश से, अंडमान निकोबार से सभी आदिवासी समूह इस बात को असर्ट कर रहे हैं कि हम अन्य के खाते में फेंके जाने वाली चीज़ नहीं है और हम लोगों को अपना कॉलम चाहिए, हमारे लिए अपनी नीतियाँ चाहिए, हमें अपने तरीके से जो पूजा पाठ की विधियाँ हैं उसको संरक्षित करना चाहिए। बार बार हम हिंदू में आपके बहुसंख्यक कम्युनिटी में शामिल होने के लिए तैयार नहीं बैठे हैं। आपकी वर्णवादी व्यवस्थाओं में हमें नहीं जाना है। अगर सरकार अब भी नहीं सुनती आप लोगों की आवाज़, जैसे बता कि 18 करोड़ के आसपास आप लोगों की जनसंख्या, तो आगे के कदम क्या उठाएंगे? हम लोग यहाँ से एक बातचीत तय कर रहे हैं कि हम लोग सेंसस का बॉयकॉट करेंगे। 2011 की जो जनगणना थी उसमें भी झारखंड और कई इलाकों में बॉयकॉट हुआ था, जिसको कि सरकारी डाटों ने जो फार्मूला लेके आए हैं जो हमारे पुरखों ने सिखाया था, हमारे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा ने हमको सिखाया था। उस फार्मूलों को आप सभी तक पहुंचाने के लिए यहाँ आए हैं। क्या फार्मूले हैं? हमारा फार्मूला ये है कि अगर दुनिया में मानवता कोई धर्म है तो वो सिर्फ मानवता का धर्म है। आप जो धर्म बना के धंधा कर रहे हैं वो गलत है। आप धर्म के नाम में आपस में कट मर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, वो गलत है। तो अभी और एक दूसरे को थोप रहे हैं, एक दूसरे को जबरन खींच रहे हैं और अपने धर्म में शामिल लाने का कोशिश कर रहे हैं। ये गलत है। ये कहीं भी धर्मों का वो नहीं है, धर्मों का गुण नहीं है और किसी भी धर्म का ये सिद्धांत नहीं है कि वो किसी भी व्यक्ति को लाए और अपने धर्म में जबरन वो धर्मांतरित करे। अच्छा सर, जैसे जनगणना की बात करें उसमें जिस तरह आप लोगों को पीछे छोड़ दिया सरकार, हाँ, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये पीछे जो छोड़ी है वो उसकी कम बुद्धिमत्ता का कारण है। सरकारें इसके विस्तृत पैमाने को नहीं समझ पा रही हैं कि अगर हमारे धर्म को जनगणना में अगर शामिल करेगी उससे पूरे दुनिया का ध्यान यहाँ आएगा और हमारा उसमें जब जिक्र होगा, उसमें जब हमारे जैसे गोंडी का है, कुड़ुक का है, हो है, सब चीज़ों का जब सम्मिलित होगा, हमारे संस्कृति जब वहाँ सम्मिलित होगी, हमारे जो धर्म को वहाँ जब सम्मिलित करेंगे तो दुनिया भर के रिसर्चर आएंगे और दुनिया भर के जो जब रिसर्चर आएंगे तब वो अनुमान लगाएंगे कि क्यों दुनिया में दहेज प्रथा बढ़ रही है, भारत देश में दहेज प्रथा क्यों बढ़ रही है, बहुबेटियों को क्यों जला रहे हैं, धर्म के नाम से क्यों मार काट मचा हुआ है। मेरा क्वेश्चन है, जैसे आदिवासी जो है और आप लोग भी उन्हीं से मिले, मगर आदिवासियों की जो चित्र की बात करें या वैसी करें वो आजकल खाली फोटो में दिखाई जाती है, मगर अगर जनगणना की बात करें या कहीं और किसी उसकी जाति की या धर्म की बात करें, वहाँ उनकी गिनती क्यों नहीं हो रही? एक्चुअल में भारत देश में धर्म के नाम से ही सत्ता पाने का
लालच देखा जा रहा है, सपना देखा जा रहा है, उसी दिशा में अभी वर्तमान गवर्नमेंट भी वही काम कर रही है। अमित शाह और मोदी जी धर्म के माध्यम से सत्ता करना चाह रहे हैं लोगों में, वो धर्म के लिए भी घातक है, वो हिंदू धर्म के लिए भी एक अपमानजनक स्थिति है। हम